ओम शांति। वाणी चल रही थी 26 नवंबर 1967। पृष्ठ 2 के आदि में बात चल रही थी। इस ज्ञान के पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। तुम कहते भी हो प्रभु आकर के राह बताओ। यहाँ हम बहुत दुखी हैं। इनको दुखधाम और सत्य को सुखधाम कहा जाता है। दुखधाम में सीढ़ी जरूर उतरनी है सबको। और सतयुग के निवासियों को नीचे उतरते उतरते फिर कलयुगवासी जरूर बनना है। अभी तो सब नरकवासी ठहरे हैं, नरकवासी, परंतु अपन को कोई नरकवासी समझते नहीं है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये भी किसी को पता नहीं है। ये गीत तो कलयुगी मनुष्यों का ही बनाया हुआ है। तुम हो अभी संगम युगी। बुलाते भी हैं, हे प्रभु हम नयनहीन को आकर के राह बताओ। क्योंकि दुख है। सतयुग तो है ही सुखधाम, शांति धाम, सुखधाम और फिर दुखधाम। ये तो तुम बच्चे समझ गए हो। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लेते लेते अब हम यहाँ आए हैं। जो आत्माएं पहले आई हैं वो ही आत्माएं पहले वापस जावेंगी। सारी बारात जावेगी। पहले आने वाली आत्माएं पूरे 84 जन्म भोग फिर चली जावेंगी। हर एक को अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। इनका सिर्फ तुमको ही मालूम है। वो लोग तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, परंतु कैसे रिपीट होती है ये नहीं जानते। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते गए, अर्थात हम नहीं जानते। न जानने वाले को नास्तिक कहा जाता है। तुमसे पूछे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो तुम झट कहेंगे हाँ जानते हैं। गोया तुम आस्तिक ठहरे। और तुमको भी आस्तिक बनाया जाता है। पहले तुम भी नास्तिक थे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्रह्मा कुमार कुमारी न बने तो देवता कैसे बनेंगे। देवताओं से भी पहले पहले हैं ब्राह्मण चोटी। फिर देवता क्षत्रिय बैजोली खेलते हैं ना। कोई फुल खेल खेलते हैं, कोई फुल नहीं खेलते हैं। वर्णों का भी चित्र है, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाए हैं।
बाकी ब्राह्मण नहीं दिखाए हैं। ब्राह्मणों को क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि ब्राह्मण अपूर्ण स्टेज वाले हैं। संपूर्ण ब्राह्मण माना देवता, तो ब्राह्मण तो हैं जरूर। जब कोई पूजा आदि शुरू होती है तो यज्ञ रचते हैं, और यज्ञ में ब्राह्मण ही जरूर बैठते हैं। सतयुग में ये यज्ञ आदि तो होते नहीं है। द्वापर कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ रचते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं, और रुद्र शिव को कहा जाता है। अनेक यज्ञ रचेंगे। क्यों रचते हैं? ये रस्म रिवाज कहाँ से आई? वास्तव में भक्ति मार्ग में जो कुछ हो करके गया है वो रिपीट होता रहता है। जैसे त्योहार हैं वो भी रिपीट होते रहते हैं। तुम्हारा तो ये बेहद का यज्ञ है। कैसे? वो हद के यज्ञ होते हैं और ये बेहद का यज्ञ है। इसे बेहद का यज्ञ कैसे कहे? क्योंकि इसे बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा। वहां सतयुग में कोई आपदा आती नहीं है। भक्ति मार्ग में जब कोई आपदा आती है तब ही यज्ञ रचते हैं। तो ये कहाँ की यादगार है? संगम युग में क्या आपदा आती है तो यज्ञ रचते हैं। यज्ञ क्या है? जो मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता है वो ही ज्ञान यज्ञ है। आगे चल के बहुत आपदाएं आवेंगी। तो मनन चिंतन मंथन चल पड़ेगा। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं है। इस समय सभी मनुष्य नए नहीं है। ये स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। बाकी भक्ति मार्ग में तो सब झूठी कथाएं बैठ सुनाते हैं। तीजरी की कथा, अमर कथा, ये सब प्रकार के शास्त्रों में भक्ति मार्ग की बातें हैं। सत्युग त्रेता है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति मार्ग होता है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु अर्थ समझते नहीं है। क्या अर्थ है? हर वर्ष रावण को बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं,
जलाते भी जाते हैं, फिर हर वर्ष बड़ा बनाते भी जाते हैं। तो जलाने से फायदा क्या हुआ? जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ता है वैसे वैसे भक्ति का पंप एंड शो भी बढ़ता जाता है। बेसिक और एडवांस की लड़ाई है, फिर एडवांस में भी एडवांस की लड़ाई है। एफजी दोस्त का बनाया जाता है या दुश्मन का बनाते हैं? दुश्मन का पुतला बनाकर जलाया जाता है। ये रावण है तुम्हारा दुश्मन, परंतु कब का दुश्मन है ये कोई को भी पता नहीं है। जब कोई बहुत किसी को दुख देते हैं तो उनका पुतला बनाकर जलाते हैं। तो द्वापर युग में तो नहीं जलाते होंगे? द्वापर युग में बहुत दुख होता है क्या? बहुत दुख होता है कलयुग में। जरूर कलयुगी शूटिंग में ही ये बात हुई है कि रावण संप्रदाय ने राम संप्रदाय को बहुत दुख दिया है। तो उनका पुतला भी बनाते हैं। चित्र जिनका बनाया जाता है जरूर कोई चरित्र करने वाले हैं। यादगार है। अभी 7 चित्र चरित्र प्रत्यक्ष होने वाले हैं। अभी तुम जान गए हो रावण का विनाश और राम राज्य की स्थापना होती है। रावण का पुतला जल जाएगा। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में सिर्फ कथा बैठ बनाई है जो सुनाते रहते हैं। जो हो करके गए हैं उन्होंने फिर शास्त्र बैठ बनाते हैं, वो भी द्वापर के बाद बनाते हैं। सतयुग में तो शास्त्र भक्ति पूजा आदि कुछ भी नहीं होती। वहां तो देवताएं पूज्य होते हैं। द्वापर कलयुग में होते हैं पुजारी। तो जहां पूज्य होते हैं वहां पुजारी नहीं होते। यहां तो सब पुजारी हैं, एक भी पूज्य नहीं है। अभी तुम पूज्य बन रहे हो। सतयुग त्रेता में है पूज्य, द्वापर कलयुग में है पुजारी अर्थात नरकवासी। सब पूजा करते रहते हैं। शंकराचार्य भी शिव की पूजा करते हैं, तो उनको पूज्य थोड़ा ही कहा जा सकता है। पूज्य की निशानी क्या है? पुजारी की निशानी क्या है? पूज्य को पुजारी माथा टेकते हैं। जो पुजारी होते हैं
वो पूज्य के सामने माथा झुकाते हैं, माना बुद्धि झुकानी पड़ती है। यहाँ तो सब हैं ही पुजारी, पूज्य कोई है नहीं। पूज्य है सिर्फ एक बाप। और सभी पूज्य से पुजारी बनते हैं। जी राधे कृष्ण पहले नंबर में पूज्य थे। फिर उनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। ये मनुष्य के लिए गाया हुआ है। अपने ही पुरुषार्थ से पूज्य बनते हैं। संगम युग में पूज्य बनने का भी पुरुषार्थ करते हैं। श्रीमत को भूल जाते हैं तो पुजारी बनते हैं। बाप तो सदैव पूज्य है। परंतु उनको शरीर तो है नहीं। ये तो सिर्फ शरीर का लोन लेते हैं। इसलिए इनको भागीरथ कहा जाता है। भागीरथ द्वारा बाप आए ज्ञान सुनाते हैं। बाकी कोई पानी आदि की बात नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग की झूठी बातें हैं। कि पानी में स्नान करने से पवित्र बन जाते हैं। 26 नवंबर 67 की वाणी का 3रा पेज। वो भक्ति मार्ग की बातें सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते सब नीचे उतरते आए हैं। भारत सचखंड था, अभी झूठ खंड है। जैसे सच्चा सोना होता है तो उसमें अलाय पड़ती है। तो यहाँ भी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो आत्माएं आती हैं, सतयुग आदि में सच्चा सोना होती है। फिर बाद में जो आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं वो उतनी सच्ची नहीं होती है। त्रेता में चांदी जैसी वैल्यू की आत्माएं आती हैं, उनका आलाय पड़ता है। द्वापर में कापर जैसी वैल्यू की आत्माओं का ढेर आना होता है। तो कितनी अलाय पड़ जाती है। कलयुग है आयरन एज, तो गोल्डन एज से सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन एज में आते हैं। आत्मा जो सतो प्रधान थी अभी वह तमो प्रधान बनी। कैसे बनी, क्या तरीका बताया। संग के रंग में आने से तमो प्रधान बने। अनेकों के संग के रंग में आने से तमो प्रधान बने। अगर संग का रंग सुधर जाए तो कहां तक सुधारना पड़े। एक ऊंचते ऊंच का संग करेंगे तो रंग जल्दी लगेगा।
अभी तो ये सारी कलयुगी आयरन एज दुनिया है। गोल्डन एज दुनिया का अभी नाम निशान नहीं है। जो भी देवताएं हैं, इन्हों को आयरन एज मनुष्य जाकर के माथा टेकते हैं। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, और हम नीचे हैं, विकारी हैं। हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं है। ये भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, वो तो जड़ देवताओं के आगे, जड़ चित्रों के आगे गाते हैं। फिर असली शूटिंग कहाँ होती है? हैं? अरे कहीं असली शूटिंग भी तो होती होगी। भक्ति मार्ग में तो जड़ चित्रों के आगे जाकर गाते हैं, मंदिरों में माथा टेकते रहते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं ना। जो विकारी और पापी मनुष्य हैं, वो अपन को ही कहते हैं हम नीचे हैं, पापी हैं, कपटी हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहते हैं या सच्चा पश्चाताप करते हैं? वहां तो सिर्फ कहते हैं, सच्चाई से अंदर से पश्चाताप नहीं करते। फिर अंदरूनी पश्चाताप कहाँ होता है? हैं? जरूर संगम युग में कोई टाइम ऐसा आता है कि अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने दुष्ट संग लिया, इतनी बड़ी दुष्टों की दुनिया में सच बाप आया और हमने उसकी दरकार नहीं समझी, पापियों का संग ले लिया। जो वाइसलेस हैं वो अपन को ऐसे नहीं कहेंगे कि हम कपटी हैं, पापी हैं, नीचे हैं। वो पश्चाताप की लिस्ट में नहीं आवेंगे। गायन भी है विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। कहाँ का गायन है? हैं? सत्य को त्रेता का गायन है वाइसलेस वर्ल्ड। यहाँ संगम युग में ही दोनों प्रकार की दुनिया प्रत्यक्ष होने वाली है। वाइसलेस राम संप्रदाय की दुनिया भी प्रत्यक्ष होगी और रावण संप्रदाय की दुनिया भी प्रत्यक्ष होती है। तब गायन पड़ता है वैश्यालय और शिवालय। आलय माने? आलय माने घर। अपन को समझते हैं हम वैश्या के घर के भांति बने और ये शिव के घर के भांति बने। अभी शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। कोई फिर वैश्यालय स्थापन करने में लगे हुए हैं। जो पवित्र बनेंगे वो ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये गीत है नंबर 1। फिर दूसरा गीत है जाग सजनिया जाग।
ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं, परंतु गीत बनाने वाले भी इनका अर्थ नहीं समझ सकते। बाप ही आकर के समझाते हैं। ये विचित्र पाठशाला है। इस पाठशाला में तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुमको ही शिव बाबा पढ़ाते हैं। उसका एक्यूरेट नाम है शिवालय। अभी तो ये दुनिया ही वैश्यालय है। विष्णु को कहाँ दिखाते हैं? और ब्रह्मा को कहाँ दिखाते हैं? अच्छा, शंकर को कहाँ दिखाते हैं? है? शांति धाम में शंकर को दिखाते हैं। शंकर को या तो कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं ऊंची स्टेज में, या तो कथा कहानियां बनाई हुई हैं इस नरक की दुनिया में ही दिखाते हैं। ब्रह्मा को कहाँ दिखाते हैं? हैं? ब्रह्मा को भी साकार दुनिया में दिखाते हैं। अच्छा, विष्णु को कहाँ दिखाते हैं? हैं? विष्णु नाम ही है नो विष एट ऑल, तो कहाँ दिखाते होंगे? निर्विष की दुनिया में, जहां विषय विकारों का नाम निशान न हो। क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। क्षीर सागर की विशेषता क्या है? और लून पानी के सागर की विशेषता क्या है? क्षीर कहते हैं चीनी, दूध और आत्मा रूपी चावल सब मिलके एक रस हो जाते हैं। तुम एक रस वालों की दुनिया में जाते हो तो विष्णु के क्षीर सागर में हो। भक्ति मार्ग में तो लोग बड़े बड़े तालाब क्षीर का बनाए, उसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखते हैं। कहाँ की यादगार है? हैं? जरूर संगम युग की यादगार है, परंतु उनमें ज्ञान तो पूरा है नहीं। पूरा ज्ञान न होने के कारण विष्णु को भी काला बनाई दिया है। अभी तुम जानते हो ये काम चिच्छा पर बैठे हैं तब काले बने हैं। इन भक्तों ने फिर उन देवताओं को ही काला कर दिया है। मनुष्य बिल्कुल ही मुझे पड़े हैं, इसलिए पहचान नहीं पाते, कुछ भी समझते नहीं। नहीं समझते हैं तो सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे या नीचे उतरेंगे? हैं? सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। तमो प्रधानता की आयु वृद्धि को पाती जाती है। इसको कहा जाता है अज्ञान अर्थात भक्ति।
गायन भी है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। किसका गायन है? ज्ञान अंजन बाप ने दिया, ज्ञान अंजन टीचर ने दिया, फिर अज्ञान अंधेर विनाश हुआ। ये गायन क्यों नहीं है? ज्ञान अंजन माता ने दिया, माता के रूप में आकर के ज्ञान अंजन देते हैं, टीचर के रूप में देते हैं, बाप के रूप में देते हैं, तो नहीं गाते। क्या गाते हैं? ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, तब अज्ञान अंधेर विनाश। सदगुरु का नाम क्यों लेते हैं? बाप टीचर माता का नाम क्यों नहीं लेते है? क्योंकि सदगुरु का लास्ट का पार्ट है। ये सख्त पार्ट है। माता प्यार से पढ़ाती है, बच्चे हठ कर जाते हैं। बाप भी प्यार का सागर है। टीचर भी इतना कठोर नहीं होता है। परंतु सदगुरु के लिए क्या गायन है? गुरु का बुलावा, काल का बुलावा। तो गायन है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान है ना, अज्ञान रूपी भक्ति है रात। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है। परंतु इसका अर्थ नहीं समझते हैं। क्या अर्थ है? कलकत्ते में ज्ञान विज्ञान भवन नहीं है, बंगलौर में नहीं है, बंबई में नहीं है, हैदराबाद में नहीं। अरे दिल्ली में क्यों बोला है? क्या कारण है? जरूर नई दुनिया का फाउंडेशन कहां से पड़ता है? दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है ना। परंतु वो तो इनका अर्थ नहीं समझते। जैसे त्रिमूर्ति गली त्रिमूर्ति भवन कहते हैं, त्रिमूर्ति रोड नाम रखा है। तो पहले पहले ये नामकरण कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। परंतु समझते थोड़े ही हैं कि तीन मूर्ति किसकी है। लिखते भी हैं सत्यमेव जयते। अक्षर तो ठीक है, तीन मूर्ति ऊपर में होता है शिव बाबा, तो तुम्हारी विजय हो। सत्यमेव जयते माना सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो। शिव बाबा बैठे तुमको नॉलेज देते हैं, परंतु शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। काहे में जो विराट का चित्र बनाया है भक्ति मार्ग में, उसमें शिव बाबा को गुम कर दिया है। तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर है,
परंतु ये कुछ करते थोड़े ही हैं। ब्रह्मा को भी बर्थ पाउंड बनाने वाला शिव बाबा ही है। न कि शंकर है या विष्णु है। कौन है? शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा बगैर तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हो न सके। शिव हो तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करे। काहे की स्थापना करे? शिव हो तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करे। शिव हो तो ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना करे। परंतु शिव बाबा का नाम ही उड़ा दिया है। वैसे ही ब्राह्मण जो चोटी हैं वो भी उड़ा दिए। तो सब बातें खंडन हो गई। तब ही बाबा कहते हैं गीता का भगवान कौन है? इस एक बात पर ही अगर तुमने विजय पाई ली तो तुम सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हो। कौन है गीता का भगवान? जो गीता का भगवान है उसकी बायोग्राफी बतानी पड़े। बायोग्राफी तो लिखी हुई है। एक अद्भुत जीवन कहानी बायोग्राफी नहीं लिखी है। लिखी हुई तो है, परंतु उसमें नाम किसका डाल दिया है, रूप किसका डाल दिया है? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डाल दिया है। ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना का नाम डाल दिया है, रचयिता को उड़ा दिया है। बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया। जो बच्चा पूरे ही 84 जन्म लेता है, सबसे जास्ती जन्मण के चक्र में आता है। देखो गीता में भी बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। ऐसे नहीं कि बाप की बायोग्राफी जीवन कहानी में ही बच्चे का नाम डाल दिया है। बायोग्राफी में भी बच्चे का नाम डाल दिया और गीता में भी बच्चे का नाम डाल दिया है। झूठी गीता सुनते सुनते नीचे उतरते आए हैं। पहले नंबर में है गीता। अगर वो गीता ही खंडित हो गई तो सब शास्त्र खंडित हो जाते हैं। सब शास्त्रों में गपोड़े ही गपोड़े हैं और कोई भी शास्त्र में एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं,
राजयोग सिखाता हूं ना, ये है ही राजयोग। और कोई शास्त्रों में राजयोग की बातें नहीं है। बाप ही कहते हैं मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। मुझे बाप को याद करो, ये बात कोई शास्त्रों में नहीं है। परंतु नाम रूप किसका डाल दिया है? कृष्ण का नाम रूप डाल दिया है। कहते हैं शास्त्रार्थ करो। अब गीता शास्त्र ही झूठा है। झूठी गीता की कोर्ट में कसम उठवाते रहते हैं। गीता ही झूठी तो फिर वाद विवाद क्या करेंगे? कोई फायदा ही नहीं। झूठ और सच का वाद विवाद हो सकता है? झूठ का वाद विवाद होता है? अभी तुम सच्ची गीता से वर्षा पाए रहे हो। किसका आवाहन करते हो? हैं? सच्ची गीता का आवाहन करते हो। वो झूठी गीता पढ़ते पढ़ते गिर पड़ते हैं। ये है ही पतित दुनिया। नरक में कोई पावन होता ही नहीं है। वो सतयुग और ये कलयुग, तुम संगम पर हो। इसमें भी नंबरवार हैं। किसमें? संगम युग में भी सब एक जैसे ब्राह्मण नहीं है। कोई को तो आधा टांग कलयुग में है और आधा टांग संगम पर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तो बाप के सिवाय और कोई समझा ही कैसे सकते? ऋषि मुनि ही कहते गए हम नहीं जानते हैं, तो ज्ञान परंपरा से कैसे चल सकता है? अभी बाप कहते हैं ये सारा ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। 13 अक्टूबर सन 67 की मुरली 3 पेज का कुछ रहा हुआ हिस्सा है। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। इनको साक्षात्कार हुआ, देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है। इसके आगे ये 10-20 लाख क्या है? गहन भी है, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली गधाई। भागीदार को गधाई दे दो
तुम 21 जन्मों के लिए राजा ही ले लो। तुम किसके लिए कहा गया? तुम 21 जन्मों के लिए राजा ही ले लो और भागीदार को गधा ही दे दो। ये तुम किसके लिए बोला? ब्रह्मा के लिए तुम कहा है कभी? यह कह के बाजू में इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। ये बाजू वाला तो बीच में सुन लेता है। तो बात किससे की जाती है? सामने वाला जो समझदार होता है उससे बातचीत की जाती है। जिससे बात नहीं करते हैं उसे बाजू में उठा के रख दिया। तो भागीदार को कह दिया जो चाहे सो ले लो। बोला ये चाहिए, पता नहीं नुकसान पड़े तो। अच्छा 1 वर्ष का नफा भी ले लो। झट लिखा पढ़ी कर ली, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तुम बच्चों को भी समझाया जाता है, कोई वाद विवाद में नहीं पड़ो, कोर्ट कचहरी के धंधे आदि में अपना टाइम वेस्ट न करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो अभी निश्चय है कि धर्मराज बाप आया हुआ है, पाई पैसे का व्यारा न्यारा कर देगा। तो बच्चों को समझाया जाता है बाबा से तुम क्या लेते हो? तुम तो स्वर्ग की बादशाही लेते हो। क्या तुम क्या लेते हो? तुम स्वर्ग की बादशाही लेते हो। और यह क्या लेता है? हैं? ये ब्रह्मा को क्या मिलती है? रावण के सर पर क्या दिखाते हैं? गधा दिखाते हैं। जितना हो सके तुम सेंटर खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। क्यों? इनकी 21 जन्मों की कमाई नहीं हो रही है? या इसकी 21 जन्मों की कमाई नहीं होती है? ब्रह्मा की 21 जन्मों की कमाई होती है या नहीं होती है? हाँ, उसमें बहुत लंबा टाइम कम भी हो जाता है, वो भी ऊंचे ऊंचे जन्म की प्रारब्ध का। तो देखो यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, परंतु तुम्हारा जो जीवन भविष्य में आने वाला है उससे अगर टैली करें तो ये सब तुम्हारे सामने बैगर हैं। ऐसा भी समय आ जाएगा, ये सब भिखमंगों की तरह तुम्हारे सामने भीख मांगेंगे, तुम्हारे पास बहुत आवेंगे।
अभी भी प्रदर्शनी में कितने आते हैं? ऐसे मत समझो कि हमारी प्रजा नहीं बनती है, बहुत प्रजा बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में तो आ जाएगा। भले बोले हमको फुर्सत नहीं है, परंतु कान तो हिलाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुनाया, तो स्वीकार तो किया, संदेश तो लिया। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होगा। बाप का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कौन सी प्रदर्शनी की बात है? जो बेसिक में प्रदर्शनी का परिचय देते थे जड़ चित्रों का, उसमें बाप का परिचय मिलता है असली, या चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी में असली परिचय मिलेगा? कोई कोई के संदेश लेने वालों के भी रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर थोड़ा भी संदेश बाप का सुना, बाप का परिचय लिया, तो वो प्रजा में आ जाएगा। क्या जो भी एडवांस में चलने वाले हैं, उनके घर परिवार वाले बाप का परिचय जास्ती लेते हैं, या दुनिया वाले जास्ती परिचय लेते हैं? घर परिवार वाले रोज ही सुनते रहते हैं कि ये क्या कहते हैं। इसलिए बाप ने बच्चों को वरदान दिया है कि तुम बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में आ जाएगा। माना जो सूर्यवंशियों की प्रजा है वो सब बन जाएंगे। क्या और वंश वालों की प्रजा बनेंगे? तो बोलो, अगर ऊंच बनना हो तो ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, परंतु फिर टू लेट हो जाएंगे। प्रजा तक ही रह जाएंगे। राज परिवार में उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बाप कोई से धन आदि तो नहीं लेंगे। कोई से मकान लेवे, विनाश की मिट्टी में मिल जावे, तो फिर मुझे वहां रिटर्न में देना पड़े। मैं सौदागर भी पक्का हूं। बच्चों का फुरी फुरी तालाब होना है ना। कोई कोई बच्चे तो 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा हमारी 1 ईंट लगाई दो। सुदामा का चावल मुट्ठी का भी गायन है। बाप कहते हैं तुम्हारे ये हीरे जवाहरात हैं, हीरे जैसा जन्म तो सभी का बनता है ना। कहाँ बनता है, सतयुग में या त्रेता में? हीरे जैसा जन्म सिर्फ
अमोलक जन्म संगम युग में बनता है। तुम तो भविष्य के लिए बनाए रहे हो। तुम अभी के लिए अपनी जायदाद नहीं इकट्ठी करते हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये सारी पुरानी दुनिया बदली हो रही है। अलाउद्दीन का खेल भी दिखाते हैं ना। परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कि अल्लाह ने कैसी ऊंची स्टेज में उड़ाकर अव्वल नंबर धर्म की स्थापना कराई दी। तुम जानते हो बाबा वह अव्वल नंबर धर्म दीन स्थापन कर रहे हैं। वहां तो अथाह सुख ही सुख मिलेगा, यहाँ तो अथाह दुख है। यहाँ बीमारियां आदि कितनी हैं। तुम अभी पूरी के मालिक बन रहे हो, परंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनल पेपर पास करना पड़ेगा। क्या फाइनल पेपर है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह जीत जरूर बनना पड़े। जो मोह जीत बनेंगे, मोह जीत राजा के परिवार में जरूर आ जाएंगे। वहां यथा राजा तथा प्रजा सब मोह जीत होते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओम शांति।